हेलो गाइस, आज हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ आते हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो वर्ड से बना है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है बिहेवियर। तो चलिए हम ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपुल वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम करते हैं और एक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं और अपना इफोर्ट देते हैं। और कलेक्टिव इफोर्ट, वो अपना एनर्जी और पूरी सब एक आपस में काम करते हैं। और किस लिए काम करते हैं? टू अचीव, वो हासिल करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल। वो ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होता है सबका, जो जितना भी ग्रुप में पीपल होता है, इन वर्कर होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल के लिए अचीव करने के लिए मेहनत करता है, काम करता है। तो सब सब ग्रुप ऑफ पीपल का एक ही गोल रहता है, कॉमन गोल रहता है। अब दूसरी जानते हैं बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है कि बिहेवियर में कोई भी इंडिविजुअल पीपल का रिस्पॉन्स और रिएक्ट क्या होता है किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन में। वो रिएक्शन, रिस्पॉन्स और रिएक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और वो रिएक्शन जो होता है वो फिजिकल भी हो सकता है और वर्बल ही हो सकता है वो पार्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, अब किसी का ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप होता है तो कोई भी बंदा वो मोबाइल फोड़ता है, वो कोई भी फिजिकल रिएक्शन देता है, भर दिन दारू पी के सोता है वगैरह वगैरह करता है, तो फिजिकल रिएक्शन दिखाता है। और वो ब्रेकअप जो हुआ वो एक पार्टिकुलर सिचुएशन हो गया। और दूसरी जानते हैं आगे, और कोई भी इंडिविजुअल बंदा एक्शन और रिएक्शन देता है, और क्यों देता है? तो वो इम्पैक्ट ऑफ सराउंडिंग के कारण। अब सराउंडिंग के इफेक्ट क्या पड़ता है उस बंदे का बिहेवियर में, वो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सराउंडिंग के कारण, उसके एक्शन और रिएक्शन कैसे दे रहे हैं। वो इम्पैक्ट और इफेक्ट सराउंडिंग का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हो गया बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है वो जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है कि स्टडी करता है इंडिविजुअल और ग्रुप, इंडिविजुअल भी करते हैं और ग्रुप में भी करते हैं, उसका बिहेवियर जानते हैं। और किस लिए जानते हैं किस लिए जानते हैं उसका बिहेवियर, कि वो एज ए इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव, किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है, किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है वो एज ए इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इसलिए उसका बिहेवियर जानते हैं, एज ए ग्रुप, एज अ इंडिविजुअल जानते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। क्या, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो दूसरी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। जैसे कि आर्ट से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, तो दूसरी सब्जेक्ट से और से रिलेटेड होता है, तो उसे बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। अब जाते हैं आगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है अब जानते हैं कि और कौन सी फील्ड है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ओबी की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। कौन सी फील्ड है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओबी के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं फिजियोलॉजी, और उसके बाद आते हैं सोशियोलॉजी, और थर्ड आते हैं सोशल फिजियोलॉजी, और फोर्थ आते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी करते हैं एज ए इंडिविजुअल बिहेवियर। अब किसी एक बंदे के ऊपर हम उसका लर्निंग कैसे है, उसका मोटिवेशन क्या है, उसका सेटिस्फैक्शन क्या है, और वो बंदे का एटीट्यूड किस तरह से आते हैं, और वो किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन का स्ट्रेस जो होता है किस तरह से हैंडल करते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल हम उसका पूरी चीज़ जानते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो एज ए इंडिविजुअल उसका हम पूरी चीज़ जानते हैं कि उसका मोटिवेशन क्या है, एटीट्यूड कैसे दे रहा है, क्या कैसे एटीट्यूड लाते हैं। तो किसी भी एक इंडिविजुअल बंदे का पूरी चीज़ जानना होता है साइकोलॉजी। और दूसरी क्या है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है? एज ए इंडिविजुअल हम स्टडी करते हैं एज ए इंडिविजुअल और इन द रिलेशन विथ सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड कल्चर। और सोशियोलॉजी में क्या करते हैं? एज ए इंडिविजुअल भी स्टडी करते हैं किसी भी बंदे का, और उससे रिलेशन से स्टडी करते हैं एज अ सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड कल्चर के कारण उसके बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर आ रहा है, तो वो जानते हैं। और ये इसमें वो भी आते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है, कोऑपरेशन कैसे कर रहा है, सोशियोलॉजी में ये होता है। और थर्ड जानते हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या होता है कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, और इसमें ये स्टडी करते हैं कि
कोई भी बंदा जो है वो कैसे इंटरेक्ट, किस तरह से बात कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है इन अ ग्रुप में जो है किस तरह से अपना इंटरेक्ट कर रहा है, बातें कर रहा है, और वो बंदा किस तरह से ग्रुप थिंकिंग में मदद कर रहा है, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है ग्रुप थिंकिंग में, क्या बात कर रहा है, किस तरह से वो ग्रुप डिस्कशन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, और टीम वर्किंग जो होता है, टीम वर्किंग ग्रुप डिस्कशन वो होता है, उसमें वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, बातें किस तरह से कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहा है ग्रुप में। तो सोशल साइकोलॉजी में ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल बंदा किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है इन ग्रुप में, ग्रुप ऑफ पीपल में। तो ग्रुप थिंकिंग भी हो गया, ग्रुप डिस्कशन भी हो गया, टीम वर्क भी उसी में आता है। तो ये जानते हैं सोशल साइकोलॉजी में। अब लास्ट एंथ्रोपोलॉजी आते हैं 4th नंबर में। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी करते हैं हम टू डिफरेंट सोसाइटी, दो अलग अलग सोसाइटी के हम स्टडी करते हैं उसका बिहेवियर। तो जैसे कि अब एक ले लेते हैं हरियाणा और दूसरी ले लेते हैं कोलकाता, तो उसमें क्या होता है, और जैसे कि अब हरियाणा और कलकत्ता का डिफरेंट बिहेवियर होगा क्योंकि उसका कल्चर, वैल्यूज, इथिक्स डिफरेंस है, वो अलग तरह से बात करते हैं, अलग तरह से उसका बिहेवियर है, खाना अलग है, पूरा चीज़ अलग है। तो जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे अब किसी एक कम्युनिटी का पीपल थोड़ी ना हमारे पास काम करेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कम्युनिटी का बंदा रहता है, तो वो रहता है काम करता है, तो हम उसके बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से मिला के रखेंगे, जो अलग अलग कम्युनिटी का कल्चर का पीपल है तो हम किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है, तो उसका सब चीज़ जानते हैं। तो वो हो गया हमारा एंथ्रोपोलॉजी। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।